Hello everyone, welcome to the YouTube platform of Chemical Educator। आपका हमने बॉन्डिंग का जो स्टेरिक नंबर 4 तक है वो पढ़ा चुके हैं। आज पहला सेशन स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग के क्वेश्चन का। शुरू करते हैं। बॉन्डिंग क्वेश्चन सेशन 1। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने अपने चार्ट के ऑप्शन जो YouTube में दिखा रहा है उस पे देना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, which of the following statement is or true? Which of the following statement or statements is or are true? पहला ऑप्शन है आपके लिए कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। दूसरा है आयनिक बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। तीसरा है आपके लिए ए पोलर बॉन्ड is formed between two atoms which have same electronegativity। चौथा है आपके लिए the presence of polar bonds in a polyatomic molecule suggests that it has zero dipole moment। आंसर आपका आएगा ए, ठीक है। क्यों? ऑप्शन के हिसाब से जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में जो होता है, पहले क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, इन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन मिक्सिंग अकर्स। अगर मिक्सिंग होगा, सपोज एक हाइब्रिडाइजेशन में ले लेता हूँ sp2, ठीक है, sp2 है, sp3 ले लेता हूँ। अमोनिया की बात करते हैं, ठीक है। अमोनिया में क्या होता है, ये नाइट्रोजन का रहा, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया होगा, मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ये जुड़ेंगे, ठीक है। तो p के पास क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर। p के पास क्या होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो s को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर मिल जाएगा। p को क्या मिल जाएगा, उसके पास जो रिपल्सिव फैक्टर है वो भी एंगल बड़े होने की वजह से घटता जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। लेकिन आयनिक बॉन्ड की बात करें तो ये सपोज रहा Na, ये रहा आपका Cl, ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। तो क्लोरीन क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन लाएगा, खींचेगा ना। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, सोडियम के पास कम रहेगा, क्लोरीन के पास ज़्यादा। तो ये डायरेक्शनल कभी हो नहीं सकता। ए पोलर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू आटम व्हिच हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज H2 की बात कर लेते हैं, तो ये रहा HH, ठीक है। यहाँ पे म्यू क्या आएगा, नॉट इक्वल्स टू 0। म्यू क्या आएगा, सॉरी
नॉट इक्वल टू जीरो कैसे आएगा, म्यू इक्वल टू जीरो आएगा तो ये आपका हो जाएगा नॉन पोलर, ये क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर। दूसरी बात, चौथा बात है तो ये आपका गलत। द प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड विथ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो NH3 की केस ले लेते हैं, CH4 की केस ले लेते हैं। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। NH3 में क्या होगा, NH3 में आप देख सकते हैं ये रहे आपका लोन पेयर, और इसमें क्या है, लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर क्या है ही नहीं। तो ये क्या आएगा आपका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो मीन्स ये आपका हो जाएगा पोलर, ये आपका आ जाएगा म्यू इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपका आ जाएगा नॉन पोलर। तो ये भी हमेशा ट्रू नहीं रहेगा। इन ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल सजेस्ट दैट इट हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है नहीं, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये बात भी गलत आपका। नंबर 2, which of the types of bond present in N2O5 are। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए ओनली कोवैलेंट, बी है ओनली आयनिक, सी है बोथ कोवैलेंट एंड आयनिक, डी है कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following molecules does not have coordinate bond। ऑप्शन ए है आपके लिए CH3NC, बी है आपके लिए CO, सी है आपके लिए O3, डी है आपके लिए CO3 2-। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स बाय SS, SP, PP overlap in the order। ऑप्शन ए है आपके लिए SS लेस देन SP लेस देन PP। ऑप्शन बी है आपके लिए SS लेस देन PP लेस देन SP। ऑप्शन सी है आपके लिए SP लेस देन SS लेस देन PP। ऑप्शन डी है आपके लिए PP लेस देन SS लेस देन SP। कीजिए। ये आपका क्या आएगा आंसर, दूसरे ऑप्शन वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। क्यों, N2O5। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने हैं 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
तो ये आपका आ जाएगा एक डबल बॉन्ड O, ये आपका आ जाएगा एक डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये सिग्मा 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 सिग्मा, ये रहा आपका एक पाई, ये रहा आपका एक पाई। तो नाइट्रोजन का बैलेंस ही देख लेते हैं पहले। 1 सिग्मा हुआ तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन, एक सिग्मा के लिए एक पाई के लिए एक, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। तो ये आपका क्या आएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका क्या आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही। Which of the following molecule doesn't have कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये आप देख के ही डायरेक्टली लगा लेंगे, CO3 2 माइनस। मैंने आपको क्या बताया था, नेगेटिव चार्ज है और ये डाइवैलेंट है, ठीक है, बाइवैलेंट है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर जाएगा, साइड एटम के ऊपर। कार्बन का वैलेंसी कितना है, 4, तो 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 डाइवैलेंट एटम के ऊपर रहेगा नेगेटिव चार्ज, है ना। टोटल ऑक्सीजन है 3, तो एक तो रहेगा आपका डबल बॉन्ड, एक रहेगा आपका O माइनस, एक रहेगा आपका O माइनस, है ना। कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई, और ये आपका रहेगा जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। CH3NC में कैसे होगा, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड 4, ये एक 5। नाइट्रोजन का बैलेंस सेटिस्फाई। कार्बन का क्या रहा, 2 और एक लोन पेयर रहेगा। CO में ट्रिपल बॉन्ड ना होके ये आपका क्या रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन में O3 में, ओजोन में ये रहा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आंसर आएगा डी। द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बाय sp SS pp ओवरलैप इन द ऑर्डर। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या रहता है, मैंने आपको बताया था S क्या होता है, S होता है स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल शेप, ठीक है। तो SS का स्ट्रेंथ क्या रहेगा, ये रहेगा आपका PP का, SP का ये दूसरा वाला था, SP का ये रहा आपका PP का। तो स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होगा, PP में। तो PP ग्रेटर देन SP ग्रेटर देन SS, ये रहेगा आपका आंसर। क्यों, क्योंकि S होता है आपका नॉन डायरेक्शनल, P ड्यू टू डम्बल शेप डायरेक्शनल, ठीक है। क्योंकि P में क्या होता है, P में जो लोब होता है इस साइड में आइदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा या फिर इस साइड में रहेगा, लेकिन S में क्या रहेगा, चारों तरफ। तो डायरेक्शनल कैरेक्टर ना होने की वजह से S में ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो पाता। सबसे ज़्यादा अच्छा ओवरलैपिंग किस में होता है, P में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Which of the following has a geometry different from other 3 species? ऑप्शन है आपके लिए BF4 माइनस, B है आपके लिए SO4 2 माइनस, C है आपके लिए HCF4, D है आपके लिए PH4 प्लस। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर
and type of bond between two carbon atoms in CaC2R। ऑप्शन ए है आपके लिए 1 सिग्मा एंड 1 पाई, बी है आपके लिए 1 सिग्मा एंड 2 पाई, सी है आपके लिए 1 सिग्मा एंड 1.5 पाई, डी है आपके लिए 1 सिग्मा। कीजिए। आंसर क्या आएगा आपका? पूछो तो फॉलोइंग एज ज्योमेट्री डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 स्पीसीज। हमें क्या पता है ज्योमेट्री के लिए हमें क्या करना चाहिए था? मैंने आपको बोला था स्टेरिक नंबर निकालना। स्टेरिक नंबर जिसका सेम रहेगा उनका ज्योमेट्री सेम रहेगा। BF4 माइनस नेगेटिव चार्ज है और मोनोवैलेंट साइड एटम है, तो होगा क्या? नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? सेंट्रल एटम के ऊपर। तो बोरॉन का था क्या? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक आ गया तो कुल मिला के हो गया 4। ठीक है, तो 4 फ्लोरीन लग जाएंगे। यस और नो? ये रहा आपका नेगेटिव चार्ज। SO4 2 माइनस डाईवैलेंट है और नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा? साइड एटम के ऊपर। 2 साइड एटम के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। तो 2 में हम कर देंगे पहले O माइनस। ठीक है, 2 चला गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, 2 कट गया तो कितना बचा? 4। तो एक डबल बॉन्ड हो, दूसरा डबल बॉन्ड हो। HCF4 यहाँ पे क्या है? जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8, लगेगा क्या? 4 फ्लोरीन लगेगा और 2 लोन पेयर बच जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसके ऊपर रहेगा? सेंट्रल एटम के ऊपर। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 4। तो आएगा क्या? H H H, ये रहा पॉजिटिव। तो इन तीनों का देखिए आप स्टेरिक नंबर कितना है? 1 2 3 4 4। इसका कितना है? 1 2 3 4। इसका कितना है? 1 2 3 4 4 प्लस 2 लोन पेयर, तो कुल मिला कितना हुआ? 6। इसका है स्टेरिक नंबर 4, 1 2 3 4। तो किसका नहीं होगा? ये होगा आपका आंसर। नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम इन CaC2। कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम आपका क्या है? एक मेटल है, तो कैल्शियम के साथ जब करेंगे, ये रहा कार्बन कार्बन, तो कैल्शियम के साथ क्या होगा? ये आपका आ जाएगा कौन टाइप का बॉन्डिंग? ये आपका आ जाएगा आयनिक बॉन्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस और नो? तो कैल्शियम के साथ एक बॉन्ड, तो कार्बन अपने बीच कितना करेंगे? 3 बॉन्ड, क्योंकि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, 1 सिग्मा 2 पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड in C2H6 undergo
heterolytic fission the hybridization of two resulting carbon atoms is or are ऑप्शन ए है आपके लिए sp2 बोथ, बी है आपके लिए sp3 बोथ, सी है आपके लिए sp2 sp3, डी है आपके लिए sp sp2। सवाल नंबर 8, इन द context of carbon, which of the following is arranged in the correct order of electronegativity? ऑप्शन ए है आपके लिए sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3, बी है आपके लिए sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp, सी है आपके लिए sp2 ग्रेटर देन sp ग्रेटर देन sp3, डी है आपके लिए sp3 ग्रेटर देन sp ग्रेटर देन sp2। कीजिए। इसमें क्या होगा C2H6 मतलब CH3 ठीक है। हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा तो क्या होगा CH3 प्लस CH3 माइनस। तो CH3 प्लस है, प्लस किसके ऊपर रहेगा सेंट्रल एटम के ऊपर। कार्बन का था 4 इलेक्ट्रॉन, एक चला गया तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितना लगेगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, मोनोवैलेंट है साइड एटम, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा सेंट्रल एटम के ऊपर, तो +1 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास था, लगा कितना है 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक बच जाएगा क्या आपका लोन पेयर, हाँ या ना, एक क्या बच जाएगा लोन पेयर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो मीन्स sp2, इसका आएगा 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, तो 3 + 1 कुल मिला के हुआ 4, तो sp3। तो आंसर क्या आएगा आपका sp2 sp3। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंड इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें क्या पता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, परसेंटेज ऑफ S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज S किसका सेंट्रल एटम का, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो sp में कितना रहेगा परसेंटेज 50%, sp2 में कितना रहेगा 33.33%, sp3 में कितना रहेगा 25%। तो कुल मिला के क्या आंसर आएगा आपका, इसमें S परसेंटेज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन atoms in C6N4 are, ऑप्शन ए है sp हाइब्रिडाइज्ड, बी है sp2 हाइब्रिडाइज्ड,
C है sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड, D है sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नंबर 10, there is change in type of hybridization when, ऑप्शन ए है आपके लिए NH3 combines with H प्लस, ऑप्शन बी है आपके लिए AlH3 combines with H माइनस, सी है आपके लिए NH3 फॉर्म्स NH2 माइनस, डी है आपके लिए SiF4 फॉर्म्स SiOH होल 4। कीजिए। C6N4 दिया है तो मैं पहले देखूंगा ये बेंजीन रिंग होगा कि नहीं, नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन 4 दिया है, कार्बन दिया है 6। तो मैं पहले क्या सोचूंगा, ये आपका क्या है स्यूडो हाइड्रोजन है या नहीं, या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है, कुछ भी इस तरह का। मैं आपसर जब कोई भी स्ट्रक्चर आएगा, मैंने आपको बोला था इस तरह का आपको सोचने के लिए। तो मैं अगर ये कर दूं 4 नाइट्रोजन है तो क्या कर दूंगा CN4, तो बच गया क्या C2, हाँ या ना। तो मैं ये करूँगा CC लगा लूँगा CN 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 CN, यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो रहा है तो इसको क्या करूँगा डबल बॉन्ड। तो ये रहा एक सिग्मा 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 पाई। तो इसका स्ट्रक्चर फिर सभी कार्बन का पूछा है। तो ये तो रहा आपका सेंटर में, तो इन दोनों का सेम आएगा। ये साइड एटम है तो इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ क्या रहेगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये देखिए आप क्या हो गया, इसमें आएगा एक सिग्मा 2 पाई, ये एक सिग्मा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp, 2 सिग्मा है तो sp आएगा। इसका क्या आएगा 1 2 3, तो ये आपका आ जाएगा sp2। तो कौन सा ऑप्शन सही है sp एंड sp2। देयर इज ए चेंज इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन व्हेन NH3 कॉम्बाइंस विथ H प्लस, तो हो क्या जाएगा NH4 प्लस, हाँ या ना। NH3 का क्या होता है, ये रहा आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो बच गया एक लोन पेयर। तो इसका क्या आएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। NH4 का पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर के ऊपर, तो ये क्या रहा 5 था नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गया 4, तो ये रहा आपका H प्लस, ये भी आपका आ गया sp3, यस और नो। उसके बाद है AlH3 कंबाइन विथ AlH3 प्लस H माइनस गिव्स AlH4 माइनस। एल्युमिनियम का क्या है बोरॉन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 3, तो ये आ रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2। LH4 प्लस का एल्युमिनियम का कितना है 3, ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा 3 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट है तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा सेंट्रल एटम के ऊपर, तो हो गया 4। तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये आपका आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। उसके बाद NH3 फॉर्म्स NH2 माइनस। NH3 का तो हमें पता है sp3, NH2 माइनस नेगेटिव चार्ज है, साइड एटम है मोनोवैलेंट, तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर रहेगा नाइट्रोजन के ऊपर। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 5, एक जुड़ गया तो हो गया कितना 6। तो 6 के लिए मैं क्या कितना हाइड्रोजन दिया है 2, पहले 2 हाइड्रोजन लगा लूंगा, बच गया कितना 4 इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स 2 लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3, हाँ या ना, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो आ गया sp3। उसके बाद SiF4, SiF4 सिलिकॉन किसके ग्रुप का है कार्बन ग्रुप का, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3। उसी तरह SiOH होल 4,
तो 4 OH ग्रुप लग जाएंगे। OH मैंने आपको बताया मोनोवैलेंट होगा, तो ये भी हो जाएगा sp3। तो किसका डिफरेंट आया? sp2 से, ये हो रहा है sp3, तो ये होगा आपका आंसर, सही आंसर। ठीक है, फिर आ जाते हैं नंबर 11। द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज, ऑप्शन ए है मच लेसर देन NH3, बी है इक्वल टू NH3, सी है मच ग्रेटर देन NH3, डी है स्लाइटली लेस देन NH3। नंबर 12, which of the following compound has bond angle nearly 90 डिग्री? ऑप्शन ए है आपके लिए NH3, बी है H2S, सी है वाटर, डी है CH4। द बॉन्ड एंगल इन PH3 इज, बताइए। PH3 क्या मैंने आपको बताया था? साइड फास्फोरस का थर्ड ग्रुप में लगा है साइड एटम हाइड्रोजन, तो वो आ जाएगा आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल। ठीक है, ड्रैगो मॉलिक्यूल में मैंने कौन सा बताया था? PH3, SH3, SbH3, आर्सेनिक एंटीमनी BiH3। दूसरा आएगा H2S, H2SC, H2PO। ये रहा आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो मैंने आपको बताया था ड्रैगो को आइडियल नॉन आइडियल के साथ जब कंपेयर करेंगे, ड्रैगो इन कंपैरिजन with ideal and non-ideal, look at the arrow। ड्रैगो को ड्रैगो के साथ कंपेयर करेंगे तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, तो हम ऐसे एरो के रिप्रेजेंट कर सकते हैं PH3 ग्रेटर देन SH3। ठीक है, बॉन्ड एंगल। लेकिन अगर ड्रैगो को नॉन ड्रैगो के साथ कंपेयर करते हैं तो सिंगल एरो से काम नहीं चलेगा, आपको डबल एरो लगाना होगा। मीन बॉन्ड एंगल ऑफ PH3 मच लेसर देन NH3। ठीक है, स्लाइटली लेस नहीं होगा। दूसरी है which of the following compound has bond angle nearly 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स ये दे दिया आपका ड्रैगो मॉलिक्यूल। तो ड्रैगो मॉलिक्यूल ऑप्शन में कहाँ पे है? H2S। ठीक है, Number 13, the compound which contains ionic as well as covalent bond is, ऑप्शन ए है आपके लिए C2H4Cl2, बी है आपके लिए CH3I,
सी है आपके लिए KCN, डी है आपके लिए H2O2। ठीक है। नंबर 14, इन which of the following CH bonds has highest S character? ऑप्शन ए है आपके लिए एसिटिलीन, बी है आपके इथिलीन, सी है आपके मीथेन, डी है आपके CH रेडिकल। कीजिए। द कंपाउंड विच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड। आंसर आएगा आपका KCN। क्यों? ये रहा आपका K प्लस CN माइनस, ये रहा आपका एक मेटल। तो मेटल में क्या दिखेगा? इनके बीच जो बॉन्ड रहेगा ये रहेगा आपका क्या? आयनिक बॉन्ड। और कार्बन नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्ड रहेगा ये रहेगा आपका क्या? कोवेलेंट बॉन्ड। ये रहेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। Which of the following CH bond has highest S character? ये रहा आपका एसिटिलीन। इथिलीन, मीथेन, CH रेडिकल। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसिटिलीन में देखिए एक सिग्मा, ये रहा सिग्मा, तो यहाँ पे रहा 2 पाई। तो पाई का हमें कोई मतलब नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp। इसका क्या आएगा? सिग्मा सिग्मा सिग्मा। ये रहा पाई मतलब में है नहीं, तो ये आपका आ जाएगा sp2। ये आपका आ जाएगा sp3, सिग्मा 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 सिग्मा। यहाँ पे देखिए ये रहेगा आपका sp2 के बीच, यस और नो, बिटवीन sp एंड sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना क्या है? हाईएस्ट S कैरेक्टर उसका। तो मैंने क्या बोला है आपको? परसेंटेज S। क्या बोलूँ क्या? डायरेक्टली sp आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए तो परसेंटेज S कितना, इतना, इसका कितना आएगा? 50%। इस पे कितना आएगा? 33.33%। इसमें कितना आएगा? 25%। और इसका परसेंटेज S क्या आएगा? 50% से कम, X ले लेता हूँ इसका परसेंटेज S, 50% से कम, 33.33% से ज़्यादा, हाँ या ना? तो आंसर आपका क्या आएगा? एसिटिलीन। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना गया था? 15। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस पूछा है CH बॉन्ड का इन द फॉलोइंग ऑप्शन इज। ऑप्शन ए है आपके लिए CHF3 इक्वल टू CH2F2 इक्वल टू CH3F। ऑप्शन बी है आपके लिए CHF3
ग्रेटर देन CH2F2 ग्रेटर देन CH3F। C है आपके लिए CH2F2 ग्रेटर देन CH3F ग्रेटर देन CHF3। D है आपके लिए CH3F ग्रेटर देन CH2F2 ग्रेटर देन CHF3। क्वेश्चन नंबर 16, द स्ट्रॉन्गेस्ट PO bond is found in the molecule ऑप्शन ए है आपके लिए F3PO Cl3PO Br3PO। डी है आपके लिए CH3 कीजिए। यहाँ पे देखिए CHF3, ठीक है, एक्सक्यूज मी। और क्या दिया है CH2F2 और क्या है CH3F। ये तीनों मॉलिक्यूल दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, साइड एटम अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम रहेंगे उतना ज़्यादा इनका क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इनका बढ़ेगा। मीन्स परसेंटेज एस क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज करेगा। और यहाँ पे जितना परसेंटेज एस डिक्रीज करेगा इस साइड में परसेंटेज एस उतना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि अल्टीमेट हमें क्या है, एवरेज जो है बॉन्ड लेंथ वही रहेगा। तो 3 फ्लोरीन आटम है तो तीनों की वजह से क्या होगा, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिक्रीज करेगा। ठीक है, परसेंटेज एस यहाँ पे घटेगा तो CH होगा सबसे लीस्ट। CHF3 में CH क्या होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे लीस्ट। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 2 फ्लोरीन आटम और यहाँ पे 1 फ्लोरीन आटम, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस लीस्ट इंक्रीज करेगा। एक ही एरो में दिखाया हूँ, यहाँ पे देखिए 3 एरो में दिखाया हूँ। यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस हाइड्रोजन के साथ ले रहे हैं ना, तो परसेंटेज एस यहाँ पे इन दोनों के बीच का परसेंटेज एस इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका CH3F CHF3 सबसे ज़्यादा CHF3। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, CHF3 का सबसे क्या रहेगा, लिस्ट। परसेंटेज एस ये होगा आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH होगा इसका लिस्ट। बॉन्ड लेंथ CH का सबसे होगा इसका हाईएस्ट इन 3 मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। तो ये कहाँ पे CH3F, ये आपका आएगा आंसर। उसके बाद है द स्ट्रॉन्गेस्ट PO बॉन्ड इन फाउंड इन द मॉलिक्यूल। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या दिया है, पूछा है PO बॉन्ड। फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। तो हर जगह मैं क्या करता हूँ, P डबल बॉन्ड O लगा लिया। और कितना बच गया, 3। तो फ्लोरीन 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 क्लोरीन 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 ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, ये रहा आपका CH3 CH3 CH3। यहाँ पे NB पर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, क्यों, यह है आपका 3rd पीरियड का। 2nd पीरियड का होता तो बॉन्ड एंगल में NB पेयर लगता, लेकिन यहाँ पे नहीं लगेगा। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ सभी का
ये जो बॉन्ड लेंथ होगा ये छोटा रहेगा इन कंपैरिजन टू दिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा है। तो ये क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज एस बहुत ज़्यादा, मीन्स ये बॉन्ड क्या होगा, सबसे छोटा होगा यहाँ पे, पीओ बॉन्ड लिस्ट, पीओ बॉन्ड लेंथ लिस्ट। और बॉन्ड लेंथ जिसका छोटा, आप लोगों को पता है बॉन्ड लेंथ छोटा मीन्स न्यूक्लियस के पास रहेगा, मीन्स स्ट्रेंथ इसका सबसे ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ मोर। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका रहेगा, F3PO का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, among the following correct statement is, ऑप्शन ए है between NH3 and PH3, NH3 is better donor because lone pair of electron occupy spherical s orbital and non-directional, लेस डिरेक्शनल दिया है, लेस डिरेक्शनल। ऑप्शन बी है आपके लिए बिटवीन NH3 and PH3, PH3 is better electron donor because lone pair of electrons occupy sp3 orbital and more directional। सी है आपके लिए बिटवीन NH3 and PH3, NH3 is better electron donor because lone pair of electrons occupy sp3 orbital and more directional। ऑप्शन डी है बिटवीन NH3 and PH3, PH3 is better electron donor because lone pair of electrons occupy spherical s and is less directional। कीजिए, यहाँ पे देखिए among the following correct statement is between NH3 PH3, NH3 बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर, हमें पता है इलेक्ट्रॉन डोनर बेटर होगा NH3, क्यों, PH3 आपका है ड्रैगो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो डोनेट होगा ही नहीं, तो बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेट क्या होगा, NH3 ग्रेटर देन PH3 इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो पहले तो PH3 बेटर, ये आपका ऑप्शन गलत, ये आपका ऑप्शन गलत। ठीक है, अब बात करते हैं, इन दोनों को मिटा देते हैं।
Na3 इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेरिकल s। हमें पता है Na3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। पहले का जमाना था, आप जब सोच रहे थे कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होने के बाद, मतलब पहले नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेंगे उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये कॉन्सेप्ट हमने गलत प्रमाणित किया। इनका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सभी का सेम आता है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ इनका क्या होता है, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऑक्यूपाई स्फेरिकल एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ड्रैगो पहले हो जाएगा। दूसरी बात है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो मीन्स लोन पेयर तो कभी भी एस में पड़ा हुआ नहीं रहेगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। सी स्टेटमेंट को आ जाते हैं, ऑक्यूपाई sp3 ऑर्बिटल। यहाँ पे देखिए पहले दिया है हाइब्रिडाइजेशन पहले हो जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल पहले फॉर्मेशन होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए एस को क्या मिलेगा, एस को डायरेक्शनल कैरेक्टर मिल जाएगा पी से। तो ये आपका आ गया सही स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following species is or are isostructural with XeF4। ऑप्शन ए है आपके लिए ICl4 माइनस, बी है आपके लिए IF5 माइनस, I5 माइनस, सी है आपके लिए BrF4 माइनस, डी है आपके लिए XeO 19। Which of the following compounds has bond angle nearly 90 डिग्री। ऑप्शन ए है आपके लिए Na3, बी है H2S, सी है वाटर, डी है SF6। नंबर 20, द linear structure is assumed by। ऑप्शन ए है आपके लिए SnCl2, बी है आपके लिए NCO माइनस, सी है आपके लिए CH2, डी है आपके लिए NO2 प्लस। कीजिए। देखिए आइसोस्ट्रक्चरल के लिए मैंने आपको क्या बोला था, बॉन्ड पेयर फॉर आइसोस्ट्रक्चरल, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर मस्ट बी सेम। किस में अलग रहेंगे, मैंने आपको बोला था sp, एक आपको बोला था sp3d, इसमें लोन पेयर क्या रहेंगे, इसका 0 तो इसका 3, और एक बोला था sp2 sp3, लोन पेयर इसका क्या 1 इसका 2। सिर्फ इसी में ही अलग रहेंगे, नहीं तो सभी का क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम होना चाहिए आइसोस्ट्रक्चरल के लिए, और आइसोजोमेट्रिकल के लिए क्या स्टेरिक नंबर सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ और एक बात कि आइसोस्ट्रक्चरल हो या आइसोजोमेट्रिक, आइसोस्ट्रक्चरल के लिए क्या होना चाहिए, बॉन्ड पेयर हमेशा सेम रहेगा, बॉन्ड पेयर मॉलिक्यूल का हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, बॉन्ड पेयर जो भी हो सेम ही रहेगा। तो पहले हम स्ट्रक्चर निकाल के देखते हैं।
ये क्लोरीन है, नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा, क्लोरीन है तो मोनोवैलेंट, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा आयोडीन के पास, मीन सेंट्रल एटम में। आयोडीन का था कितना 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 1, तो ये हो गया आपका 8 इलेक्ट्रॉन। 4 है आपका बॉन्ड पेयर, तो 2 आपका हो गया लोन पेयर। ठीक है, I माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये रहा आपका I5 माइनस। ठीक है, ये रहा आपका I5 माइनस। BrF4 माइनस, ये सेम ही है, आयोडीन की जगह Br दिया है, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन दिया है, और नेगेटिव चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर आएगा, तो इसमें भी आ जाएगा क्या 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। XeO का क्या है, XeO4, ये रहा, तो XeO4 में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, जेनॉन का है 8, ऑक्सीजन है 4, तो डबल बॉन्ड 4 है, तो 4 इसका आ जाएगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर ही आएगा इसका 4। तो आइसोस्ट्रक्चरल कौन से होंगे, ए और सी होंगे आइसोस्ट्रक्चरल। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बॉन्ड एंगल नियरली 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए क्या होता है, ड्रैगो। sp3 तक 90 डिग्री किस में रहेगा, ड्रैगो में, तो ड्रैगो ये है। और ये आपका क्या है, ये आपका है ऑक्टाहेड्रल, हाँ ना, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगा, तो इसमें क्या रहेंगे बॉन्ड एंगल 180 डिग्री एंड 90 डिग्री बॉन्ड एंगल, तो ये भी आपका हो जाएगा 90 डिग्री में, इसके भी बॉन्ड एंगल रहेंगे। ठीक है, फिर लीनियर स्ट्रक्चर इज अज्यूम्ड बाय, SnCl2 क्या होगा, बेंट होगा, यस और नो, SnCl2 होगा आपका बेंट। NCO ये आपका होगा QCnO माइनस, यस और नो। या फिर आप कर सकते हैं, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये आपका होगा लीनियर, किसी भी तरह आप देख ले, 2 ही सिग्मा आएंगे, 2 सिग्मा आएंगे तो लीनियर। ये आपका भी होगा, ऑक्सीजन की जगह सल्फर दिया है, तो ये 2 सिग्मा है, तो ये भी है आपका लीनियर, ये है आपका लीनियर। NO2 प्लस, नाइट्रोजन का कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, पॉजिटिव चार्ज है, और O भी है, पॉजिटिव चार्ज है तो सेंट्रल एटम के ऊपर रहेगा, तो बचा कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, एक है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो ये तो लीनियर होगा, तो लीनियर के हिसाब से ही कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका लीनियर, तो ये सिग्मा पाई, तो कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन यूज, ये आपका आ गया लीनियर। तो इसका आंसर क्या आएगा, BCD। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन तक हमने क्वेश्चन सेशन में कर लिया, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है, और जो भी है आपको पढ़ाया जा चुका है। पढ़ाई कीजिए, घर में रहिए, सुस्त रहिए, घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।